नमस्कार साथियों। संकल्प कोचिंग नोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा था राजस्थान के क्रांतिकारी टॉपिक, तो उसके अंदर हमने किसान सम्मेलन का बोला था 1934 में जो कटरा तल के अंदर हुआ था। ये महिलाओं का सम्मेलन था। वैसे ये किसान महिलाएं थी, तो विशाल महिलाओं का सम्मेलन था। और एक प्रश्न के रूप में भी आज मैंने पोस्ट पे डाला है। राजस्थान के जतिन दास यानी बाल मुकुंद बिस्सा, इनका संबंध, वैसे जोधपुर लिखा नहीं था, बोला तो था ही। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध है वो जोधपुर से है, यानी उनकी जो कर्म भूमि थी वो जोधपुर है। बाकी इनका जन्म है वो पीलवा गांव डीडवाना के अंदर होता है। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। राजस्थान के एकीकरण में कितने दिन लगे, तो देखिए आपको याद करना बड़ा इजी है। 7 + 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं। आप इसको थोड़ा सी चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 7 की जगह कर लीजिए 8। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब हम इसके बारे में पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक, राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न भी अभी पीछे पशु परिचर के अंदर आया था। कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में हुआ। और इसका पहला चरण था, उसका नाम था मत्स्य संघ। पहला चरण, उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कैसे याद रखेंगे? वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो, अ भ धो क नी। अब धोकनी, यानी अब हम धोकनी लगाएंगे राजा महाराजाओं के, या ऐसे याद कर लो ABC, अलवर, भरतपुर, करौली को C से और धौलपुर ABCD। तो याद हो जाएगा, ये मत्स्य संघ था। और नीमराणा ठिकाना, 3 ठिकाने थे, उसमें से नीमराणा ठिकाना है वो सबसे पहले शामिल हो गया था। उसके बाद, और ये 17 मार्च को पहला चरण शुरू हुआ था। राजस्थान बोर्ड की किताबों के अंदर 17 मार्च दिया हुआ है, और जहां बाकी हम कंपटीशन के अंदर पढ़ते हैं वो 18 मार्च है। तो आप 17 या 18 मार्च कर लें, 17 या 18 मार्च। इनकी तारीखों का एक बार देखें तो कौन से चरण में, देखिए 17 मार्च 1949 में पहला चरण था। पहले हम सन याद कर लेते हैं, 1948। 1948 है वो, उसमें 3 चरणों का एकीकरण हुआ था। मतलब 3 चरण समाप्त हुए थे 1948 में। पहला 18 मार्च, दूसरा 7 दिन बाद यानी 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल, तीसरा 18 अप्रैल, 1 महीने बाद। पहला दूसरा 7 दिन बाद, तीसरा 1 महीने बाद। उसके बाद 1949 के अंदर 2 चरण हुए, 30 मार्च 1949 और 1.5 महीने बाद में 15 मई 1949। उसके बाद 1950 में एक फेमस तारीख 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। और सबसे अंत में वर्तमान राजस्थान बना 1 नवंबर 1956। 1956 यानी 1 नवंबर 1956, 1956 ऐसे पढ़ लो, 1 नवंबर 1956। तो हमने पहला चरण देखा ABCD और नीमराणा ठिकाना, कब? 18 मार्च 1949 या 17 मार्च, जो भी आए दोनों सही। द्वितीय चरण है, उसमें उसका नाम रखा गया राजस्थान संघ। राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें शामिल हुई और एक ठिकाना। अब कैसे याद करेंगे? वही अब की बार इसमें देखो, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, पहला पहला अक्षर ले लीजिए कोजा बाबू। लेकिन कोजा बाबू ट्रिक है वो कोटा जिले की है। इसमें
बाफ और बारा नहीं होगा, बांसवाड़ा होगा, बारा की जगह यहां बांसवाड़ा होगा। फिर डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, प्रतापगढ़, कुशलगढ़। अब इसको कैसे याद करेंगे, इतनी सारी रियासतें एक साथ याद करना। चलो ये तो हो गया कोजा बाबू, 4 तो सल्ट गए। उसके बाद देखिए डूंगर के किशन ने प्रताप के कोजा बाबू को, डूंगर के किशन ने प्रताप के कोजा बाबू को 60 टक्का दिया। क्या ट्रिक बन जाएगी, डूंगर के किशन ने प्रताप के कोजा बाबू को 60 टक्का दिया। फिर उससे पूछा कुशल है, ठीक है, हाँ अब ठीक हो। तो ये हो जाएगा कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, प्रतापगढ़, कुशलगढ़। ये 25 मार्च। उसके बाद तीसरा चरण, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया, संयुक्त राजस्थान। अब देखिए यहां मत्स्य संघ अलग पड़ा है, दूसरे चरण में बना राजस्थान संघ। अब तीसरे चरण के अंदर राजस्थान संघ यानी दूसरे में उदयपुर को मिला दिया जाएगा, उदयपुर रियासत का विलय हो जाएगा। दूसरे में उदयपुर रियासत का क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो तीसरे चरण में कौन मिल रहा है, उदयपुर, किसमें, दूसरे में। जबकि पहला जो मत्स्य संघ है वो अलग ही पड़ा है। ये तीसरा चरण 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948। उसके बाद चौथा चरण में वृहत राजस्थान, इसमें 3 जे और बी मिलेंगे, जे 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 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जे 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 बी, 4 बड़ी रियासतें मिलेगी। और 30 मार्च 1949, इस समय राजस्थान के यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। और इसी दिन मनाया जाता है राजस्थान दिवस, 30 मार्च 1949। फिर है 5वां चरण, इन दोनों के नाम को मिला दिया गया, संयुक्त वृहत राजस्थान। अब इसमें क्या हुआ, चौथे चरण के अंदर मत्स्य संघ को मिला दिया, यानी अब चौथा और पहला मिलके 5वां चरण बन रहा है। यानी ये 3 एक साथ हुए, इसके साथ चौथा मिल रहा है, सॉरी पहला मिल रहा है। इन 3 चरणों के एक साथ में पहला चरण मिल रहा है, तो 5वां चरण बनेगा। यानी वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ मिल रहा है। सीधी सी बात करें तो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिल रहा है। और ये इसके 1.5 महीने बाद 15 मई 1949 को चौथा 5वां चरण कंप्लीट होता है। उसके बाद छठा चरण, देखिए नाम एक जैसा है, यहां पर हम पूर्व राजस्थान संघ लिखेंगे। दूसरा चरण है वो राजस्थान संघ था, ये पूर्व राजस्थान संघ है। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग भी नाम दिया हुआ है। इस चरण के अंदर क्या हुआ कि 5वें चरण में जो राजस्थान बना उसमें सिरोही को मिला दिया। लेकिन ये ध्यान रखें, इसमें सिरोही को जब मिलाया गया तो इसमें आबू और देलवाड़ा भाग नहीं था। ये आबू देलवाड़ा मुंबई प्रांत के या बंबई प्रांत के भाग थे। तो इसमें सिरोही को बिना आबू देलवाड़ा के राजस्थान में मिलाया गया। और ये शुभ काम हुआ 26 जनवरी 1950। उसके बाद अंतिम चरण, जब राजस्थान के अंदर प्रथम आम चुनाव भी हो चुके थे, राजस्थान के अंदर आम चुनाव भी हो चुके थे 1952 के अंदर। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। वर्तमान राजस्थान, इसके अंदर छठे चरण में राजस्थान या पूर्व राजस्थान संघ के अंदर एक तो जो आबू देलवाड़ा मुंबई या बंबई प्रांत का भाग था उसको मिलाया, एक जो अपने अजमेर अलग से, उसकी अलग विधानसभा थी, 30 विधानसभा सीटें थी वहां पे। हरिबाबू उपाध्याय, जिनको दे साहब के नाम से जाना जाता है, वो राजस्थान के उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, अजमेर मेरवाड़ा के। उस अजमेर मेरवाड़ा को भी मिलाया गया, आबू देलवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ में मिलाया गया। और जो सुनील टप्पा क्षेत्र था एमपी का, उसको तो राजस्थान में मिलाया। और राजस्थान के
झालावाड़ का सिरोंज को क्या किया, एमपी को दिया गया, यानी सुनील को अंदर लिया और सिरोज को बाहर किया, सुनील को अंदर लिया, सरोज को बाहर किया। तो ये 7वां चरण है, ये 1 नवंबर 1956 को शुरू हुआ, समाप्त हुआ। और उसके बाद में देखिए, अगर हम एक प्रश्न इसमें प्रधानमंत्री का भी आता है, उस समय मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, इसके प्रधानमंत्री बनाए गए। तो इनका एक ट्रिक है, सो गो मा ही और मोहन, ठीक है, सोगो माही मोहन। इस समय प्रधानमंत्री देखो, यहाँ पे शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, सोगो माही माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। अब लगातार 3 बार हीरालाल शास्त्री और अंत में मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे, प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री। मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे, मुख्यमंत्री। एक पद हुआ करता था, जैसे आजकल राज्यपाल है, उस समय राज प्रमुख का पद हुआ करता था। तो राज प्रमुख में आपको याद करना है, उदय भीम भूपाल, उदय भीम भूपाल और मान, उदय भीम भूपाल मान, फिर मान आएगा 2 बार, यानी उदय बान सिंह और भीम सिंह दूसरे चरण में, तीसरे चरण में भूपाल सिंह और चौथे चरण के अंदर उदय भीम भूपाल और मान सिंह के बाद यहां तक मान सिंह, और फिर 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद हटा दिया गया और राज्यपाल बन गए। और उस समय गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे। तो इस प्रकार ये हमने राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक पढ़ा। धन्यवाद।